वेलकम टू माय चैनल बी इंटेलिजेंट। सो गाइस, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है। सो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। इसमें हम पहले एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस करेंगे, देन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता देती हूँ और क्या क्या फॉर्मूले हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में, वो बता देती हूँ। ठीक है। सो इस चैप्टर में हमारा क्वेश्चन आता है कि एपी क्या होता है। ठीक है। एपी क्या होता है? एपी इज अ लिस्ट ऑफ अ नंबर, मतलब लिस्ट होती है, एक सीरीज होती है ना, जिसमें ईच टर्म ऑब्टेन्ड, एक एक जो टर्म होता है वो हम कैसे निकालते हैं? एक फिक्स नंबर को ऐड या माइनस करने से। ठीक है। उसको ऐड करने से या माइनस करने से जो एक टर्म आता है ना, वो एक एपी में, एपी की सीरीज में आता है, वो एक एपी कहलाता है। ठीक है। तो वो फिक्स नंबर को क्या कहते हैं? डी कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ओके, जो हम डी से डिनोट करते हैं। सो जनरल फॉर्म क्या होती है एपी की? ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी। ठीक है। ये क्या है? जनरल फॉर्म होता है जिससे हम एपी पता लगता है कि एपी है। ठीक है। तो डी हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। इस चैप्टर में हमें जैसे पूछ ले क्वेश्चन में कि कैसे हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला यूज करके मतलब निकाल पाएंगे कि वो कॉमन डिफरेंस क्या है उस एपी के अंदर। ठीक है। तो क्या है? A2 माइनस A1 इक्वल्स टू डी। हम A3 और A2 को इसलिए निकालते हैं ताकि हमें इक्वल निकालना होता है कि अगर अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है तो इट मीन्स उस वो एपी एक एपी सीरीज है। ठीक है। तो इसलिए दोनों को निकालना इज टू इम्पॉर्टेंट। ठीक है। nth टर्म को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। ये nth टर्म निकालने को क्वेश्चन में बोलेंगे ना कि nth टर्म की वैल्यू निकालो, तो हम ये मतलब इसको हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ओके। सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म, सम मतलब हमें सम निकालना होता है कि nth टर्म की सम करेंगे तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना है। लास्ट अगर हमें सपोज दैट हमें ए की वैल्यू नहीं दे रखी और डी की वैल्यू नहीं दे रखी, ठीक है, तो हम लास्ट टर्म हमारे को गिवन दे रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। तो इन फॉर्मूले के हेल्प से हमें ये जो मतलब एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस है उनको सॉल्व करना है। ठीक है। सो लेट्स डू इट। अब हम एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। इस चैप्टर में हमारी वर्ड प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुका है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं करेंगे। फोर्थ चैप्टर में भी हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी हमारे वर्ड प्रॉब्लम रिड्यूस हो चुके थे और इसमें भी हमारे रिड्यूस हो चुका है। ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करेंगे। राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज अ फॉलोज। ठीक है। बोला है कि आपको फर्स्ट फोर टर्म्स निकालने हैं एपी के, और जो फर्स्ट टर्म होगा वो ए से डिनोट करना है और जो कॉमन डिफरेंस होगा वो डी से डिनोट करना है। ठीक है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और हमें फोर मतलब वो निकाल रहे हैं, हमें फोर टर्म्स निकालनी है। ठीक है। निकालते हैं। सो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? 10 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 10। ठीक है। इसकी हेल्प से हमें क्या निकालना है? एपी के मतलब निकालना है। मैंने आपको जर्नल फॉर्म बताई थी। एपी की जर्नल फॉर्म क्या थी? एपी की जर्नल फॉर्म थी ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन। ठीक है। तो ये एपी की जर्नल फॉर्म होती है। हमें nth टर्म तक ऐसी आपको मतलब एपी की सीरीज निकालनी होती है, एक एक टर्म्स को ऐड करके ऐसे सीरीज निकालनी होगी। ठीक है। सो हमें फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है? फर्स्ट टर्म हमें 10 दे रखा है। सो ए की वैल्यू 10 प्लस डी, डी क्या है हमारे 10। ओके। जहाँ जहाँ वैल्यू को पुट करना है वहाँ वैल्यू को पुट कर देते हैं। देन 10 प्लस 2, 10, 10 प्लस 3, 10 एंड सो ऑन। ठीक है। तो अब हमारी क्या आएगी? एपी की टर्म क्या आएगी? 10, 20, 30 एंड 40। ठीक है। क्या आ गई? हमारी एपी आ गई। ठीक है। तो आपको ऐसे ही निकालनी है। आपको पहले एडी की वैल्यू दे रखी है और आपको जर्नल फॉर्म में उसको पुट कर देना। हमें फोर एपी फोर टर्म्स निकालने को बोला है। अगर 5 होता तो हम ए प्लस 4 डी लिख देते तो हमारी फिफ्थ टर्म भी आ जाती। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, सेकंड पार्ट तो इजी आप कर लोगे। ठीक है। तो फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू क्या दे रखी है? -1 और डी की वैल्यू क्या दे रखी है? 1/2। ठीक है। ये हमें वैल्यू दे रखी है, आप पुट कर लेते हैं जर्नल फॉर्म में। तो हमारी वैल्यू आएगी -1 -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 1/2 -1 प्लस 3 1/2। ठीक है। ये भी होगी हमारी, जो जो जहाँ जहाँ पुट करना था हमने पुट कर दिया। अब वैल्यू आएगी -1
कैल्शियम लेंगे सो हमारी 1 आएगी वैल्यू 1/2, ओके 1/2 माइनस 1/2, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी आएगी वैल्यू 2 सॉरी 0, ठीक है। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। तो ये हमारी एपी आ गई, और अगर आगे की वैल्यू +1 एंड सो ऑन, ये हमारी एपी हो गई, ओके। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व करेंगे। फिफ्थ पार्ट में फर्स्ट टर्म क्या दे रखे हैं हमें, -1.25, डी की वैल्यू क्या देगी -0.25, ठीक है। डिफरेंस हमें ये दे रखा है, सो पुट कर देते वैल्यू को, -1.25 ए होगी वैल्यू, और -1.25 वेट हाँ प्लस -1, ठीक है। ये वैल्यू आ रही है 1.5 प्लस 2 माइनस 0.25, ठीक है, -1.25 प्लस 3 माइनस 2.5, ठीक है। तो ये अब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारी वैल्यू आएगी 0.25, 1.25 सॉरी वेट 50 है ना, 1.50 माइनस 1.75 एंड माइनस 2.0, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये हमारी एपी आ गई, ओके। ऐसी आपको एपी फाइंड करनी है। चलिए गाइज, अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ओके। हमें एपी दे रखी है, फर्स्ट टर्म बताना और कॉमन डिफरेंस बताना है, और मैंने आपको बताया था, और फर्स्ट क्वेश्चन में भी दे रखा है कि फर्स्ट टर्म ए से डिनोट करते हैं और कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट। बाकी के जो मैंने आपको सेकंड के रेस्ट पार्ट जो आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, जो टफ जो क्वेश्चन है ना, वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी आपको एज अ प्रैक्टिस खुद जो मैंने पार्ट छोड़ दिया ना, वो आपको एज अ प्रैक्टिस खुद करना है, ठीक है। सो थर्ड के हम लोग चारों पार्ट करेंगे। -1 ये हमें एपी की सीरीज दे रखी है, ठीक है। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है, और इसमें इस एपी के अंदर 3, ठीक है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब कॉमन डिफरेंस का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, तो फॉर्मूला क्या था, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 माइनस A1 करेंगे तब हमारी D की वैल्यू आ जाएगी। तो A2 की वैल्यू क्या है 1, और A1 है हमारा 3, तो वैल्यू क्या आई 2, ओके। और हमें इक्वल्स टू किसके करना होता है, A3 माइनस A2, है ना। इक्वल्स करेंगे तब हमें, क्योंकि क्या पता हमारे यहाँ पे तो -2 आ रही है, बट आगे प्लस करने से हमारी वैल्यू चेंज हो रही है, तो ये भी हमें चेक करना होता है कि वो ए भी है भी कि नहीं, ठीक है। अगर वो नहीं होगी फिर हम आगे सॉल्व क्यों करेंगे, अब रीजन डाल देंगे सीधा। सो हमारी A3 की वैल्यू क्या है -1, और हमारी A2 की वैल्यू 1, है ना। A3 की वैल्यू -1 और A2 की वैल्यू 1, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई -2, ठीक है। तो दोनों में हमारी वैल्यू इक्वल आ रही है, सो हमारी डी की वैल्यू क्या आ गई 82, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारी 3, ठीक है। ऐसे आप आगे की और एपी निकाल सकते हो, बट इसमें तो हमें कॉमन डिफरेंस और वही फर्स्ट टर्म पूछा था, वही फाइंड करेंगे। अब सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट की क्या एपी दे रखी है, -5 -1 3 एंड 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो फर्स्ट टर्म क्या है हमारी -5, है ना, डी की वैल्यू निकालनी है हमें, तो A2 माइनस A1, है ना। A2 क्या है हमारी -1, और A1 क्या है हमारी +5, सो वैल्यू क्या है हमारी 4, ओके। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 3, और और हमारी A2 की वैल्यू -1, ओके। माइनस माइनस प्लस प्लस 1, इट्स 4, ठीक है। तो हमारी दोनों साइड इक्वल आ रही है, तो हमारी डी की वैल्यू 4 हो गई, ए की वैल्यू -5 और डी की वैल्यू 4, ओके। अब हम पार्ट थर्ड सॉल्व करते हैं इसका। तो पार्ट थर्ड क्या दे रखा है हमें,
1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3, ये हमें AP दे रखी है। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 1/3 और हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है हमारी, A2 की वैल्यू 5/3 माइनस 1/3, 3 देन 4। ठीक है, ये हमारी कॉमन डिफरेंस में आ गई। अब हम A3 माइनस A2, A3 9/3 एंड 5/3, तो वैल्यू क्या है 4/3। तो D की वैल्यू दोनों में सेम आ रही है, तो हमारी D की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। तो क्या ये भी दे रखी है 0.6, 1.7, 0.8 एंड 3.9। ठीक है, एंड सो ऑन, ये हमें AP दे रखी है। सो फर्स्ट टर्म क्या होगी हमारी 0.6। ठीक है, और हमारा कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है। सो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 1.7 और A1 की वैल्यू क्या है 0.6। ठीक है, इसको हम माइनस करेंगे, सो वैल्यू क्या आएगी 1.1। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमें चेक करने के लिए तो हमें ये वाली वैल्यू भी निकालनी होगी A3 माइनस A2, इससे हमें पता लग जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं। ठीक है, सो हमारी A3 की वैल्यू क्या है 2.8 और A2 की वैल्यू है 1.7। ठीक है, सो सॉल्व करेंगे तो 1.1। ठीक है, तो ये हमारी D की वैल्यू हो गई। A की वैल्यू क्या आती है 0.6 और D की वैल्यू 1.1। अगर हमें बोल दे कि आगे के 4 APs और बताओ, तो पता है हमें क्या करना होगा, A प्लस ये हमारी कितनी टर्म है 1 2 3 4, 4 है ना। सो 4D, हमें 4D, क्योंकि हमें फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिफ्थ टर्म निकालनी है, nth की फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो हमें ऐसे वैल्यू निकालनी होगी। सो हमारी फर्स्ट टर्म दे रखी थी 0.6 और हमारी D की वैल्यू 1.4। ठीक है, निकालनी होगी वैल्यू। सो वैल्यू क्या आएगी 4.4। तो प्लस करेंगे वैल्यू को, सो हमारी 0.5। ठीक है, तो हमारी क्या आएगी 5.0। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। तो आपको ऐसी आगे की AP अगर निकालने को बोल दे क्वेश्चन में, तो आपको ऐसी ये फॉर्मूला यूज करके आगे की और APs निकालनी होगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर APs इफ दे फॉर्म एन AP, फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि ये APs दे रखी है और इस फॉर्म AP है। ठीक है, तो हमें ये पहले बताना है कि कौन सी AP है, मतलब अभी इसमें ये क्लैरिफाई नहीं कर रखा कि कन्फर्मली AP है, तो हमें पहले चेक करना हो कि वो AP है कि नहीं। अगर वो AP है तो उसकी हमें टर्म्स और बतानी, 3 मोर और टर्म्स बतानी है। ठीक है, सो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। सो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट टर्म 2 4 8 और 16 एंड सो ऑन, ये हमें दे रखी है। ठीक है, तो हमें चेक करने के लिए क्या करना होगा, D की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट टर्म तो हमें पता है कि 2 है, तो D की वैल्यू में हम चेक करेंगे, मैंने आपको बताया। तो चेक करते हैं पहले, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ गया तो इट मीन से AP है। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस हमारा सेम नहीं आ रहा तो वो एक AP नहीं है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस पहले हम लोगों को इक्वल करना होगा। सो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू 4 और A1 की वैल्यू 2, सो वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, सो अब हमें इक्वल करना होगा A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू 8 और A2 की वैल्यू 4, 4 माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 4। तो ये तो हमारी D की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट आ रही है, तो ये हमारी AP नहीं है। AP वो होती है जिसका फिक्स नंबर ऐड या माइनस करने से वो जो सीरीज बनाती है ना, वो एक AP होता है। ठीक है, तो इसमें ये फिक्स नंबर डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारा AP नहीं है। ठीक है, तो हम क्या रीजन डालेंगे, A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। सो रीजन क्या आएगा हमारा, इट इज नॉट एन AP। ओके, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है हमारा 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, सो हमारी फर्स्ट टर्म है A और मतलब D की वैल्यू हमें पहले इक्वल लानी होगी। सो दी A1 A2 और A1 माइनस करना है हमें। तो A2 की वैल्यू क्या दे रखी है 5/2 माइनस 2। ओके, सो एक मिनट पहले मैं इसको इक्वल रख देती हूँ, और हमारी A3 की वैल्यू 3 माइनस 5/2। ओके, सो वैल्यू आएगी हमारी
वैल्यू आएगी 5 माइनस 4/2, है ना। और इधर वैल्यू आएगी हमारी 6 माइनस 5/2। सॉल्व करेंगे 1/2, 1/2। तो हमारी डी की वैल्यू सिमिलर आ रही है, सो ये एक एपी है, ठीक है। तो हम रीजन क्या डालेंगे, a minus a1 equals to a3 minus a2 is an AP, ओके, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसकी हेल्प से अब आप पे डी की वैल्यू आ गई और फर्स्ट टर्म आपको पता है, तो आप आगे की 3 वैल्यूज भी निकाल लोगे टर्म्स, ओके। सो थर्ड पार्ट में हमें थर्ड पार्ट में हमारी ईपी क्या दे रखी है, -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारी ईपी दे रखी है। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही, तो डी की वैल्यू हमें पहले इक्वल लानी होगी। तो a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है, a2 की वैल्यू है -3.2 प्लस 1.2, माइनस माइनस प्लस वैल्यू हो जाती है ना। सो हमारी वैल्यू आएगी 0, ओके। सो हमारी वैल्यू आएगी -2, ठीक है। तो हम 3 इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। सो a3 की वैल्यू क्या दे रखी है, -5.2 प्लस 3.2, सो 0.2 माइनस -2 वैल्यू आ गई। तो हमारी डी की वैल्यू इक्वल है, तो इट इज एन एपी, ओके। एपी दे रखी है। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। इजी, आपको सारे ऐसे ही करना है, आपको कॉमन डिफरेंस सेम लाना है। अगर वो सेम नहीं है तो हमारी एपी नहीं है, अगर वो सेम है तो वो हमारी एपी है, ओके। तो फोर्थ पार्ट में भी, थर्ड पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। फोर्थ पार्ट में -10 -6 2 और 2, तो ये हमारे को एपी दे रखी है ना। तो हमारा फर्स्ट टर्म है -10, डी की वैल्यू निकालेंगे। डी की वैल्यू a2 माइनस प्लस a1, सो वैल्यू क्या आएगी हमारी 4, ओके। तो और हम a3 की वैल्यू निकाल लेते हैं। a3 प्लस, सो वैल्यू क्या आएगी हमारी 4। तो हमारी डी की वैल्यू सिमिलर आ रही है, तो ये एपी है, ठीक है। इट इज एन एपी, ठीक है। ऐसे आपको अब आपको ऐसे सारे पार्ट सॉल्व करने में, आपको लास्ट के 2-3 पार्ट सॉल्व करा देती हूँ, जो रूट में वैल्यू दे रखी है चेंज करके, है ना। सो वैल्यू क्या दे रखी है हम लोग √3 √6 √9 और √12, ठीक है। ये वैल्यू दे रखी है हमें 13 टर्म में हमें वैल्यू दे रखी है ना। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सो हमारी वैल्यू हो जाएगी, डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो रूट, आपको अगर पता जब भी वैल्यू ना, अगर रूट के अंदर दोनों वैल्यू रूट में है तो हम उसको एज इट इट ही माइनस कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, √3, ठीक है। √3 वैल्यू आ गई। और इसमें चेक कर लेते हैं a3 और a2 को माइनस करके देख लेते हैं। 6 माइनस √3, तो दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, इट इज एन एपी, है ना। अब हम फिफ्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है, वाह, ये तो हमें पावर में दे रखा है, कंफ्यूज कर दिया हमें। तो इजी, हमें कैसे करना होगा, डी की वैल्यू निकालनी बहुत इजी है, पावर को सॉल्व कर लो, है ना। तो डी की वैल्यू फर्स्ट टर्म हमें दे ही रखी है, सेकेंड टर्म 2 माइनस 1 स्क्वायर, सो 25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 24, ठीक है। वैल्यू आ गई। चेक करने के लिए चेक कर लेते वैल्यू को। सो 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सो वैल्यू आएगी 49 माइनस 25 इक्वल्स टू 24, वैल्यू आ गई। तो डी की वैल्यू दोनों में सिमिलर है, तो ये हमारी एपी है, इट इज एन एपी, ओके। तो आपको ऐसे ही सारे पार्ट सॉल्व करने हैं, है ना, क्योंकि सारे पार्ट ऐसे इजीली आपको सॉल्व करने हैं। और वर्ड प्रॉब्लम हमारे रिड्यूस हो गए इसमें, तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आप एग्जाम्पल भी सॉल्व करो, जिससे आपकी अच्छे से इस चैप्टर की प्रैक्टिस हो जाए। ऑप्शनल तो इसमें ऑप्शनल जो एक्सरसाइज होती है वो भी आप कर लिया करो एज अ प्रैक्टिस, ठीक है। आज मैंने आपको इस पार्ट में सिर्फ एक्सरसाइज 5.1 और कॉन्सेप्ट कराया है। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊंगी। सो उसमें हम nth टर्म फाइंड करेंगे, तो उस पार्ट को आप जरूर देखना, क्योंकि nth टर्म एग्जाम्स में ज़रूर आती है, तो आप उसको सीखोगे नहीं तो
आपका एपी मतलब कंप्लीटली क्लियर नहीं हो पाया, तो आप nth टर्म को ज़रूर मतलब उस पार्ट को ज़रूर आप देखना जिसमें हम लोग nth टर्म सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो अगर आपको मेरी इस वीडियो में या इस पार्ट में अगर कोई डाउट्स है या कुछ भी आपको कोई भी पार्ट समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कॉन्सेप्ट में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, ठीक है। और आपको अगर मेरी वीडियो में कोई साउंड क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी कोई अगर कोई आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी सो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए, जिससे जितनी भी नोटिफिकेशन होंगे मेरी वीडियोज़ की सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।